हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। उसके तोते ने उस जगह पर चोंच मारा जहां पर मेरी बेचारी चूहिया रहती थी। तोते के चोंच मारते ही बेचारी चूहिया ने अपना मुंह खोल दी और उसके बाद जो हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको शुरू से सुनाती हूँ। आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल भाभी से संगम को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और मेरी एक सहेली है जिसका नाम रीना है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में प्रवेश किए थे। उस समय हमारा कॉलेज नया नया था। उस समय हमको वहाँ के रूल्स पता नहीं थे और हमसे सीनियर लड़कियाँ हमसे रैंकिंग लेना चाहती थी, लेकिन हमने उनसे रैंकिंग लेने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन कॉलेज का रूल्स था कि हर वह लड़की जो नई नई कॉलेज में आती है उनसे सीनियर लड़कियां रैंकिंग लिया करती थी। उन सीनियर लड़कियों ने हम दोनों से रैंकिंग लेना शुरू किया। तभी 3-4 सीनियर लड़के वहां पहुंच गए और उन्होंने सीनियर लड़कियों से रैंकिंग लेने के लिए मना कर दिए और उन सीनियर लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहने लगे। फिर उस जगह से लड़कियां चली गई। उन लड़कों में से एक राहुल नाम का लड़का था जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। तभी से हम दोनों की उससे फ्रेंडशिप हो गई और फिर हमको उस कॉलेज में किसी भी लड़के और लड़कियों ने परेशान नहीं किया। रीना और मैं हम दोनों प्रतिदिन कॉलेज साथ में ही आया जाया करते थे और खूब मस्ती करते थे। हम दोनों ग्वालियर शहर में एक रूम लेकर रहते थे। कुछ दिनों के बाद हमारे एग्जाम नज़दीक आ गए और हम दोनों खूब पढ़ाई करने लगे। लेकिन इसी बीच मेरी सहेली के साथ में एक घटना घटी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब रीना ने मुझे यह बताया कि वह 4 महीनों से प्रेग्नेंट है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, रीना तू यह क्या बोल रही है? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही है? तब रीना रोते हुए कहने लगी, नहीं अनीता, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे साथ में यह घटना घट चुकी है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि रीना मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तब मुझे यकीन हुआ। मैंने रीना से पूछा कि यह कैसे हुआ और इतना गंदा काम तेरे साथ में किसने किया? इसका जिम्मेदार कौन है? तब रीना ने मुझे सारी सच्चाई बताई। रीना ने बताया कि जब तू अपने घर गई थी तब एक लड़का जिसका नाम सुनील था वह मेरे रूम आया था। मैं उस समय 2-3 दिन के लिए अपने गांव गई हुई थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए गई थी। रीना ने बताया कि यह सिलसिला मेरे साथ में काफी दिनों से चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत यार करने लगे थे और मैं सुनील से शादी भी करने वाली थी। लेकिन मैंने रीना से पूछा कि तू तो कॉलेज मेरे साथ ही आया जाया करती थी, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला और तूने मुझे बताया भी नहीं। तब रीना ने कहा, हाँ, मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं तू मुझे गलत ना समझ सके। जब तू कॉलेज में इधर उधर जाया करती थी तब मैं उससे मिला करती थी और बातें किया करती थी। उस दिन मैं रूम पर अकेली थी और उसने मुझे फोन किया और कहने लगा, रीना मैं तेरे रूम आ रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, आज मेरी सहेली अनीता नहीं है, आज मत आना। लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, नहीं मैं आज ही आऊँगा। और कुछ देर बाद वह रूम आ गया। उसे देखकर मैं खुश तो हो गई, लेकिन मैंने यह नहीं जाना था कि मेरे साथ में वह काम हो जाएगा। रूम आने के बाद सुनील ने मुझसे शादी की बात की और कहने लगा हम दोनों कुछ ही महीनों के बाद शादी कर लेंगे और मुझे इधर उधर की बात बताने लगा और रोमांटिक बातें भी करने लगा। मैं उसकी बातों में आ गई और हम दोनों एक हो गए और वह घटना घट गई। मैंने रीना से कहा, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वह हो गया। अब हमें आगे की सोचना है कि इस बच्चे का क्या किया जाए। रीना कहने लगी, अगर मेरे घर में यह पता चल गया तो मेरे घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब मैंने रीना से कहा, यह सब करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। फिर मैंने रीना को तसल्ली दी और कहा जो होना था वह हो गया। फिर मैंने सुनील को फोन किया और उससे बात की और कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सुनील ने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने
कहा अगर तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारी गंदी हरकतें बता दूंगी। तब वह मिलने के लिए तैयार हुआ। मैंने रीना को सुनील से मिलवाने ले गई और दोनों की बात करवाई, लेकिन सुनील शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहने लगा मैं पहले अपने घर में पूछूंगा तब इससे शादी करूंगा। मैंने सुनील से कहा इतना गंदा काम करने से पहले घर से परमिशन लेकर आए थे क्या? तो सुनील चुप हो गया। मैंने कहा अगर घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो? वह कहने लगा अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुनील से कहा हम कल तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए आ रहे हैं। हम दूसरे दिन रीना के साथ सुनील के घर पहुंच गए और सारी सच्चाई सुनील के घर में बता दिए, लेकिन उनके घर वालों ने कहा हम इस कंडीशन में इस लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बना सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार और समाज वाले क्या सोचेंगे। फिर मैंने उनको कहा तुम्हारे बेटे ने इतना गंदा काम किया है? तो वह कहने लगे इसमें उस लड़की की भी तो मर्जी शामिल थी, हम उनके सामने जीत नहीं सके और चुपचाप अपने घर आ गए। हमने सोचा अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें बदनामी हमारी ही होगी, इसलिए हम अपने रूम आ गए। रूम आने के बाद हम सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। यह बात किसी को बता भी नहीं सकते थे। उस समय रीना को 5 से 6 महीने हो चुके थे। एक सप्ताह बाद सुनील का मुझे फोन आया और कहने लगा अनीता मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा तुम किस लिए मिलना चाहते हो? तो वह कहने लगा तुम्हें मिलना है या नहीं? मैंने कहा हाँ ठीक है मिलना है। मैंने मन में सोचा हो सकता है वह शादी करने के लिए तैयार हो गया होगा। फिर मैंने रीना से कहा कि सुनील का फोन आया था, वह हमसे मिलना चाहता है। रीना कहने लगी हो सकता है वह शादी के लिए तैयार हो गया होगा। फिर कहने लगी चलो हम दोनों उससे मिलने चलते हैं, लेकिन मैंने रीना को जाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा उससे पहले मैं मिलकर आती हूँ, वह क्या कहना चाहता है, और मैं उससे मिलने चली गई। उससे मिलने के बाद पता चला कि उसकी नीयत खराब थी, वह मुझे से भी वह काम करना चाहता था। मैंने उससे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने रीना की जिंदगी खराब कर दी, अब क्या मेरी भी जिंदगी खराब करना चाहते हो? वह कहने लगा अगर तुम यह काम करने के लिए तैयार हो गई तो मैं रीना से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मना लूंगा। मैंने सुनील से कहा तुमने इतनी घटिया बातें सोची कैसे? और फिर मैं वहां से आ गई। मेरे आते ही रीना पूछने लगी कि सुनील ने क्या कहा। मेरी तो रीना को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने रीना से झूठ कह दिया कि सुनील मिला ही नहीं, उसने फोन पर 2 दिन बाद मिलने के लिए कहा है। मैं रात भर यही सोचते रही कि अब रीना की जिंदगी का क्या होगा। वह मेरी अच्छी सहेली थी, मुझे उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। रात दिन यही सोचती रहती थी कि अब रीना का क्या होगा। रीना की सफाई भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि उसको 5 से 6 महीने हो चुके थे। उसकी जान को खतरा था। यह सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती थी। फिर रीना कहने लगी तो 3 दिन से ज्यादा हो गए, सुनील का फोन क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने रीना से झूठ बोला कि आज ही उसका फोन आया था और उसने मिलने के लिए कहा है। अब मैं रीना को यह तो कह दिया, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि वापस आने के बाद रीना को क्या जवाब दूंगी। फिर मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया कि मैं अपनी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर मैंने सुनील को फोन लगाया और कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उससे मिलने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं वह काम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह काम शादी के बाद होगा। तब वह कहने लगा नहीं यह काम पहले ही होगा, नहीं तो तुम बदल जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर एक दिन मैंने अपनी सहेली रीना को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद मैंने सुनील को फोन लगाया और कहा तुम रूम आ जाओ। कुछ देर बाद सुनील रूम आ गया और फिर उसने मुझे कहा तुम तैयार हो? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। सुनील ने जल्दी से अपना तोता निकाला और मेरी चूहिया पर वार करने लगा। फिर तोते ने मेरी चूहिया पर इतना वार किया कि आखिरकार चूहिया ने अपना मुंह खोल दिया और फिर तोते ने खूब चोंच मारा। तोता चोंच मारते गया, लेकिन मेरी चूहिया घायल नहीं हुई। आखिरकार उसके तोते ने दम तोड़ दिया और वह घायल हो गया। फिर सुनील अपने घायल तोते को लेकर घर चले गया।
कुछ दिनों के बाद सुनील ने रीना से शादी कर ली और उनका जीवन सुखी हो गया। यह बात मैंने अपनी सहेली रीना को भी नहीं बताई और ना ही यह बात सुनील ने किसी को बताया। यह बात हम दोनों के बीच ही रही। इस प्रकार मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।